माता शारदा का मंदिर की अब आज से श्रद्धालु को लिए खोल दिया गया है। ये संपूर्ण भारत के श्रद्धालुओं के लिए बहुत शुभ संकेत है। अब मां शारदा की कृपा संपूर्ण भारतवर्ष पर अविरत रूप से युगों युगों तक यहां से वितरित होती रहेगी। मैं आज यहां पर आ तो नहीं पाया हूं आप लोगों के साथ, परंतु निश्चित रूप से जब भी मैं जम्मू कश्मीर आऊंगा, मेरे दौरे की शुरुआत मैं पुनः निर्मित माता शारदा देवी के मंदिर में शीश झुकाकर ही करूंगा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि भाई शारदा पीठ जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिनको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे हम लोग मतलब एक कॉरिडोर बनना चाहिए, एक रास्ता बनना चाहिए जहां पे श्रद्धा। उन लोगों के लिए एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। अमित शाह जी ने यह नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान से पूछूंगा, फिर पाकिस्तान मुझे बताएगा, फिर हम पाकिस्तान से बहस करेंगे। उन्होंने ये सब कहा ही नहीं। उन्होंने बोला कि जी ये काम होने वाला है। आप ये मत सोचना कि मेजर साहब मुस्कुरा रहे हैं तो, पर मैं ये जानना चाहता हूं यार कि अमित शाह जी वहां पे बीजेपी का ऑफिस तो नहीं खोल लिया आपने पीओके में? इनॉग्रेट उन्होंने जब किया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम कॉरिडोर, एक जो करतारपुर कॉरिडोर है पाकिस्तान में, उसी टाइप का एक कॉरिडोर पाकिस्तान के जो कश्मीर है वहां पर स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से अमित शाह जी बोले और वहां से लोग बोले हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे एग्री करते हैं, और रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। अब देखिए, तो इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिस्टोरिकली आप यूं समझ लें कि एक यूनिवर्सिटी समझा जाता था। शेख रशीद साहब एक बात बताइए, आपके दादा का नाम क्या है? आई वॉन्ट टू नो योर ग्रैंडफादर्स नेम, अगर तुम्हें याद भी है तो। तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है, तुम कबूल? माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला कि भाई शारदा पीठ जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, जिनको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, वहां पे हम लोग मतलब एक कॉरिडोर बनना चाहिए, एक रास्ता बनना चाहिए जहां पे श्रद्धालु जाएं, हिंदू जाएं, खासतौर से कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों के लिए बहुत सारे हिंदुओं के लिए मान्यता है, लेकिन कश्मीरी पंडित क्योंकि उनका इलाके की बात है ये, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मान्यता रखती है ये। अमित शाह जी ये कहते हैं कि ये होगा। अमित शाह जी ने यह नहीं बोला कि मैं पाकिस्तान से पूछूंगा, फिर पाकिस्तान मुझे बताएगा, फिर हम पाकिस्तान से बहस करेंगे। उन्होंने ये सब कहा ही नहीं। उन्होंने बोला कि जी ये काम होने वाला है। आप देखिए, आपने भी खबर सुनी कल क्या कहता है पीओके की असेंबली। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी आजाद कश्मीर बोलते हैं, उसकी भी अपनी असेंबली है। उसमें उसकी असेंबली बोलती कि हां ये होना चाहिए, हां ये होना चाहिए, शारदा के लिए कॉरिडोर खुलना चाहिए, शारदा पीठ के लिए। यार एक बात बताओ, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि यहां से बात होती है कुछ, वहां पे वो लोग अग्री कर जाते हैं, जबकि एक बात सही है कि वहां पे इंटरनेशनल बॉर्डर है। अगर करतारपुर करा है वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन ये जो बात है यहां पे, ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने वाली बात है। लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि कंटेस्टेड बॉर्डर चल रहा है और 1947-48 से चल रहा है, रादर 1948 से चल रहा है। पहले ये सीजफायर लाइन हुआ करती थी, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल हुआ शिमला मुआहदे के बाद, 1972 के बाद इसका नाम चेंज करा, नॉमेनक्लेचर चेंज करा, लेकिन मामला 75 साल से चल रहा है। ये ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां से अमित शाह जी बोले और वहां से लोग बोले हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपसे एग्री करते हैं, और रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। अब देखिए इसमें स्टोरी क्या है यार, बड़ी, मैं बता रहा हूं अमित शाह जी ना, इनको चाणक्य ऐसे नहीं बोलते, मतलब ये कोई गलत या झूठ नहीं है, सच बोलते हैं जो बोलते हैं। अब देखो, The Pakistan occupied Kashmir's assembly has supported the Indian Home Minister Amit Shah's proposal for opening the Sharda Peeth corridor. ठीक है जी। Awami Muslim League led by Sheikh Rashid proposed it in POK assembly. शेख रशीद, वो बंदा शेख रशीद कौन है? मैं आपको बोलता हूं ना, हर एक बंदे के दो मुंह होते हैं, और खासतौर से अगर पाकिस्तानी है तो उसके ढाई मुंह हैं। तो शेख रशीद के ढाई मुंह हैं। यही शेख रशीद है जो कहता है पाव पाव किलो के बम, राइट? पाव पाव किलो के बम मांगे, जो इसने फिर बोला था 3-4 दिन पहले रैली में कि हमारे पास ऐसा मसाला है, यानी कि ही मेंट टू से केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स, दैट इज व्हाट माय इन्फरेंस इज। शेख रशीद कहता है कि हमारे पास ऐसा मसाला है। भाई साहब, दोस्तों पता नहीं शेख रशीद को क्या एक फैसिनेशन है बिरला मंदिर की घंटियों से। ये कहता है बिरला मंदिर की कैंटियां, घंटियां नहीं बोल पाता है, बिरला मंदिर की कैंटियां
बजना बंद हो जाएंगी, बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, शेख रशीद साहब एक बात बताइए, आपके दादा का नाम क्या है? आई वॉन्ट टू नो योर ग्रैंडफादर्स नेम, अगर तुम्हें याद भी है तो। तुम्हारे दादा का नाम रामलाल है, तुम कबूल करो, क्योंकि तुम्हें मंदिर जाने की इतनी होड़ क्यों लगी रहती है? या तो तुम्हें बहुत ज्यादा नफरत होती है, बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है। नफरत में तुमने बोल दिया कि बिरला मंदिर की घंटियां बजना बंद हो जाएंगी। और ये शारदा पीठ क्या है? शेख रशीद जो इंडिया को हेट करता है वो कह रहे नहीं है खोलना चाहिए। आप ये मत सोचना कि मेजर साहब मुस्कुरा रहे हैं तो, पर मैं ये जानना चाहता हूं यार कि अमित शाह जी वहां पे बीजेपी का ऑफिस तो नहीं खोल लिया आपने पीओके में? ये हुआ कैसे कमाल? दो अलग अलग चीजें हैं तो अलग बात है, ठीक है, दो अलग अलग चीजें तो अलग बात है, लेकिन अगर ज्वाइन करके देखो तो इसमें गड़बड़ है। कोई गड़बड़ इन द सेंस कि यहां से फोन गया है और वहां से उन लोगों ने बोला जी श्रीमान आप जैसा ठीक समझे, ठीक है। अच्छा सर, खबर जो है वो ये है कि इंडिया प्लान्स टू ओपन कॉरिडोर टू पाकिस्तान कश्मीर फॉर पिलग्रिमेज। ये आज जो उनके अमित शाह साहब हैं उन्होंने बाकायदा एक स्पीच की जिसमें उन्होंने एक टेंपल है जो कि टीटवाल कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और उसमें शारदा देवी टेंपल इसको कहा जाता है, उसमें इनॉग्रेट उन्होंने जब किया तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि हम कॉरिडोर, एक जो करतारपुर कॉरिडोर है पाकिस्तान में, उसी टाइप का एक कॉरिडोर पाकिस्तान के जो कश्मीर है वहां पर स्टार्ट करने का प्लान बना रहे हैं। तो भाई साहब आप इसको कैसे देखते हैं? ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान इसके ऊपर क्या जवाब देगा? या ये वाला जो एक स्टैंड से एक मूव आया है ये उनकी तरफ से कैसे उन्होंने सोचा और प्लान किया? देखें जी, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट तीन जो है एक ऐलान, आप इसको समझें। और इसमें ख़ास बात यह है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ की अहमियत से आगाह नहीं है। ये जो शारदा टेंपल है, ये शारदा पीठ कहते हैं इसको, कि इसकी हिस्टोरिकल अहमियत जो है वो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्टोरिकली लोकेटेड है वहाँ क्या रही है, और इसका जो हिंदुस्तान में, भारत में जो हिंदू मज़हब या बुद्धिस्ट मज़हब के या जैन मत या इस तरह के लोग या आम लोग हैं, उनकी क्या अहमियत है। और तीसरा ये कि ये इसी तरह का कॉरिडोर जो है जिस तरह के करतारपुर का है, क्या ये पॉसिबल है या इसको होना चाहिए या इससे मुख्तलिफ होना चाहिए। इसके साथ 3-4 किस्म के डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। पहली बात यह है कि ये जो एक लंबी तहरीक है गुज़श्ता 60-70 साल से, जो लोग रिलीजियसली मोटिवेटेड हैं या रिलीजियस मकामात पे, मुक़द्दस मकामात से या तारीख से जिनको दिलचस्पी है, स्पेसिफिकली जो हिंदू कम्युनिटी है ऑल ओवर भारत या जम्मू कश्मीर में, उनके लिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट तरीन किस्म का स्पॉट रहा है। और हिस्टोरिकली ये जो शारदा टेंपल है, जो कि सरहद के दोनों तरफ जिसके आसार मौजूद हैं, उस तरफ तो उन्होंने उसको कंस्ट्रक्ट किया है जो एक नए सिरे से, तो इस तरफ जो है पाकिस्तानी कश्मीर में उसके टेंपल का एक जो है एक इमारत वहाँ पे मौजूद है। तो इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हिस्टोरिकली आप यूँ समझ लें कि एक यूनिवर्सिटी समझा जाता था। और ये कोई आज की बात नहीं, बल्कि 5000 साल से जो है वो बुद्धिस्ट जो रिलीजन जब डोमिनेट कर रहा था उस ज़माने से लेके आगे जो है वो जो मज़ाहिब बर सगीर में बदलते रहे, लेकिन उस जगह की जो अहमियत थी एज ए यूनिवर्सिटी कि पूरी दुनिया से लोग जो है वहाँ पे आते थे जो इसके लिए, इल्म के उसूल के लिए, रिलीजियस स्टडीज़ के लिए, स्पिरिचुअलिज्म और इस तरह की चीज़ों के लिए। यानी जिस तरह के आप समझ लें कि टक्सला की एक अहमियत है हिस्टोरिकली, इससे भी कहीं ज़्यादा है इस इलाके की अहमियत है। दूसरा कि उन लोगों के लिए एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, ऑल